चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। वर्ण विचार टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ा होगा। 2 वीडियो में हमने वर्ण विचार टॉपिक समझने का प्रयास किया। आज हम क्वेश्चंस के माध्यम से वर्ण विचार टॉपिक को फिर से रिवाइज करेंगे। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। 20 क्वेश्चंस टोटल हम करेंगे। पहले के अगर आपने दोनों वीडियो देखे हैं तो सभी क्वेश्चंस आपके आसानी से हल हो जाएंगे। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या क्या है? स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या पूछी है तो आपने देखा होगा, पहले पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कै से लेकर आपके कै ख ग और आपके पै फ ब म यहां तक के जो जितने भी व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये कितने हो गए? 25 हो गए। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? आपके 25 हो गई। देखना कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। वीडियो पॉज करके सबसे पहले खुद हल करो, उसके बाद में आप राइट आंसर देखो। इनमें से कौन सा वर्ण उत्सिप्त व्यंजन है? उत्सिप्त व्यंजन पूछा आपसे, बताओ कौन से होते हैं उत्सिप्त व्यंजन। बताया मैंने कौन से होते हैं उत्सिप्त व्यंजन। तो यहां पर आप देखेंगे ढ और आपके ढ उत्सिप्त व्यंजन होते हैं। नीचे बिंदु लगी होती है, वो कौन से होते हैं? अढ और अढ कौन से व्यंजन होते हैं? इन्हें उत्सिप्त या ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। तो इसके बाद में आप देखेंगे निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तालव्य वर्ण के बारे में बोला है, मैंने बताया आपको तालव्य वर्ण कैसे याद रखना है। तालव्य वर्ण को कैसे याद रखोगे? आप ईच यस से याद रखोगे। ईच यस से तालव्य वर्ण को याद रखोगे। ईच यस क्या होता है? ई से होता है ई छोटी और बड़ी ई। च से होता है आपका च वर्ग और पीछे क्या बचा? य और श। तो य और श आपके क्या हो गए? तालव्य वर्ण हो गए। ये श ई बड़ी ई और च वर्ग। च वर्ग का मतलब क्या हो गया? च वर्ग में क्या क्या आते हैं? च छ ज झ। ये बताया मैंने, वर्ग को याद रखना है आपको। तो च छ ज झ ये किसमें आते हैं? च वर्ग में आते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, इन में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे श आ रहा है क्या? श तालव्य में आ रहा है। छ आ रहा है क्या? च वर्ग में आ रहा है। छ छ तो छ भी तालव्य में आ रहा है। ई आ रहा है क्या? ई बिल्कुल आ रहा है। क्या नहीं आ रहा? ए नहीं आ रहा। ए आपके तालव्य नहीं है। राइट आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। बाद में आप देखोगे हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? बताओ मूल स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? मूल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं क्या? 11 तो भैया आपके टोटल स्वर होते हैं, लेकिन मूल स्वर तो आपके 4 ही होते हैं। कौन से होते हैं मूल स्वर में? आपके ए हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और आपके री हो गया। ये 4 ही आपके क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। तो मूल स्वर की संख्या पूछे तो 4 बताना है, कुल स्वर पूछे तो आपको 11 बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से वर्ण महाप्राण है? महाप्राण वर्ण पूछे हैं। कौन से वर्ण होते हैं महाप्राण? बताओ देखिए कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं। महाप्राण के लिए आपको क्या याद रखना है? प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण होता है, दूसरा व चौथा व्यंजन होता है, वह क्या होता है? महाप्राण होता है। इसके अलावा क्या आते हैं इसमें? इसमें तीनों श और है आ जाते हैं महाप्राण में। तो आप देखेंगे ये वाला श भी आ जाएगा, ये वाला श भी आ जाएगा और ये वाला श भी आ जाएगा और है भी आ जाएगा। ये आपके महाप्राण होते हैं। इसके अलावा जो शेष बचते हैं वो किसमें आते हैं? आपके अल्प प्राण में आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे दूसरा व चौथा वर्ग का दूसरा चौथा घ कौन सा है? क ख ग घ चौथा है भैया। तो ये तो आपके महाप्राण है। च कौन सा है? च च पहला है, महाप्राण नहीं है। क कौन सा है? पहला है, महाप्राण नहीं है। द कौन सा है? थ थ द द तीसरे नंबर का है, इसलिए ये भी महाप्राण नहीं है। तो यहाँ पे आपके राइट आंसर कौन सा हो गया? घ हो गया, क्योंकि वर्ग का कौन सा वर्ण है? चौथा वर्ण है। नेक्स्ट हम देखते हैं श का निर्माण होता है। श त्र ग स्र मैंने बताया आपको 4 क्या होते हैं? ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें से श का निर्माण किससे होता है? उच्चारण से पता चलेगा। श क और श ध्वनि आती है यहाँ पर। श कौन सा आएगा यहाँ पे? तो ये मूर्धन्य स यहाँ पे आएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको बताना है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? बताया अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य र ल व को क्या कहते हैं? य र ल व को आपके अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो य र ल व यहाँ पर आपके फर्स्ट में ये और वह है जो आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है। फिर से संयुक्त व्यंजन का आया है क्वेश्चन। संयुक्त व्यंजन में आप देखेंगे श त्र ग श्र, श त्र ग श्र, तो यहाँ पे त्र आ गया, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो गया। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? इससे पहले का जो वीडियो था उसमें लास्ट में मैंने बताया था आपको पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। कौन सा होता है पार्श्विक व्यंजन? बताओ। पार्श्विक व्यंजन आपके लय होता है। किस क्रम में मूर्धन्य व्यंजन है? मूर्धन्य को याद करने का तरीका बताया था। मूर्धन्य को आप याद करोगे रिट रस से, रिट रस से मूर्धन्य को याद करोगे। ट का मतलब क्या हो गया? ट वर्ग। ट वर्ग में क्या आते हैं? ट ठ ड ढ ट ठ ड ढ हो गए, री हो गया, र हो गया, श हो गया। तो मूर्धन्य पूछा है तो प होगा क्या? प नहीं होगा, च नहीं होगा, ख नहीं होगा। ट वर्ग में क्या आता है? ट ठ ठ आता है, तो यहाँ पर ठ आपके राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पिछले दोनों वीडियो अगर आपने ध्यान से देखे हैं, उनके नोट्स बनाए हैं, उन्हें याद किया तो सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पे सही हो सकते हैं। 1-2 क्वेश्चंस मैंने इसमें अलग से इंक्लूड किए उनको छोड़कर, तो वो आगे आएंगे। 11वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ए स्वर का उच्चारण स्थान है। ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ। उच्चारण स्थान याद करने के तरीके बताए हैं मैंने आपको। बताया है कि ए क है विसर्ग, ए क है विसर्ग। ए क है विसर्ग का क्या मतलब हुआ? ए हो गया, क से क वर्ग हो गया, है हो गया और आपके विसर्ग हो गया। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? ए का उच्चारण स्थान आपके कंठ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? कंठ तालव्य स्वर बताओ कौन से होते हैं? ए और आई कंठ तालव्य स्वर होते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करो, खुद आंसर ढूंढो। आपने पढ़े हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद में आपको आंसर देखना है। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? बताओ। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? उच्चारण की अवधि के आधार पर हमने स्वर के 3 प्रकार देखे थे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपके
तीसरा हमने देखा था प्लुत स्वर। तो ओम क्या होता है? ओम आपके प्लुत स्वर होता है, जिसको संस्कृत भाषा में ज्यादा काम में लिया जाता था, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो ओम किस तरह का स्वर कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, मुख सबसे कम खुलता है, जिस स्वर के उच्चारण में कौन से स्वर होते हैं बताओ? विवर्त होते हैं, पश्च स्वर होते हैं, अग्र स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? मुख सबसे कम खुलता है वे आपके संवर्त स्वर होते हैं। बताया है आपको। संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, ये थोड़ा सा अलग है जो हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको हम क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या होता है, आपके हिंदी में कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो दो अलग अलग तरह के स्वर से बने होते हैं। उनमें से कौन कौन से स्वर आते हैं आपके? एक तो आपके हो गया, एक तो आपके हो गया ए, हो गया आपके ए हो गया। ए का निर्माण कैसे होता है? जब ए के अंदर जब ये ई जुड़ती है तब इस ए का निर्माण होता है। दूसरा आपके संयुक्त स्वर होता है आई। आई का निर्माण कैसे होता है? जब ए के अंदर ए जुड़ता है तो इस आई का निर्माण होता है। तीसरा आपके संयुक्त स्वर हो गया ओ। ओ का निर्माण कैसे होता है? जब ए के अंदर उ जुड़ता है, ए और उ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं। चौथा आपके संयुक्त स्वर हो गया औ। ये भी दो अलग अलग स्वर से मिला होता है, ए और ओ मिलकर आपके औ का निर्माण करते हैं। ये चार आपके क्या हो गए? ये चार आपके संयुक्त स्वर हो गए। तो आपको पूछा है, आपको क्या पूछा है कि संयुक्त स्वर कौन सा है? तो यहां पर आपने देखा कि आपके ओ राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में बताया है। तो आपने देखा होगा कि एक तो होते हैं संघर्षी व्यंजन, एक होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसको बोलते हैं? जो चय वर्ग के जो चार व्यंजन होते हैं, चय, छय, जय और झय, इनको क्या बोलते हैं? इन सभी को क्या बोलते हैं? इन सभी को आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी। तो कौन सा हो गया इसमें? छह हो गया। एक तो होता है स्पर्श संघर्षी, एक होता है संघर्षी। जो आपके तीनों शय 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 है होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? शय, शय, शय और है। इन चारों को क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी किसको बोलते हैं? चय, छय, जय, जय को। संघर्षी व्यंजन किसको बोलते हैं? शय, 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 है को। और स्पर्शी व्यंजन किसको बोलते हैं? कै से लेकर मैं तक जो 25 व्यंजन आते हैं उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तीन तरह की परिभाषा है, तीनों को अलग अलग तरीके से याद में रखना है। तो स्पर्श संघर्ष की बात आएगी तो चय, छय, जय, जय हो गए। तो छह आपका सही उत्तर हो गया। किस क्रम में? पश्च स्वर है। पश्च स्वर मैंने बताया, आप अगर अग्र और मध्य स्वर याद कर लेते हैं तो जो बचेंगे वे पश्च स्वर हो जाएंगे। अग्र स्वर में क्या होता है? जीभ का अगला हिस्सा काम में आता है। बोलकर बताया था कि ई ए ऐ आप बोलोगे तो जीभ के अगले हिस्से पे ज्यादा जोर आप महसूस करोगे। तो वो तो हो गए आपके अग्र स्वर। मध्य स्वर में आपके ए आता है तो बाकी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? पश्च स्वर हो जाएंगे। तो ई और ए तो अग्र स्वर हो गए, ए मध्य स्वर हो गया और उ आपके पश्च स्वर हो गया। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद है। प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद पूछा है। बताया है मैंने आपको कि शब्दों को कैसे अक्षर में विभाजित करना है, अक्षर को कैसे वर्ण में विभाजित करना है। तो प्यास शब्द को तोड़ना है हमको। प्यास शब्द को तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे बताओ? तो सबसे पहले आप इसको पै आधे को आप पै हलंत के रूप में लिख सकते हैं, या को आप ये हलंत और आ के रूप में लिख सकते हैं। सह को आप कैसे लिख सकते हैं बताओ? सह को आप सह हलंत और ए के रूप में लिख सकते हैं। समझाया मैंने अच्छे से कैसे टूटते हैं। तो यहां पर पै हलंत, यह हलंत, आ, सह हलंत और ए किस ऑप्शन में है? यहां पर आप देखेंगे पै हलंत, यह हलंत, आ, सह हलंत और ए। तो सेकंड आपका सही उत्तर हो गया। आगे देखो, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? कंपन, नाद या गूंज के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। घोष वर्ण, घोष वर्ण को आप दूसरा नाम से भी पुकारते हैं, इन्हें सघोष भी बोलते हैं, घोष या सघोष। ये तो हो गया आपके पहला प्रकार। दूसरा प्रकार क्या होता है? दूसरा प्रकार आपके होता है अघोष वर्ण। दूसरा प्रकार क्या होता है आपके? दूसरा प्रकार आपके होता है अघोष वर्ण। घोष और अघोष, घोष को सघोष भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में सघोष शब्द भी आ जाता है और घोष शब्द भी आता है। कौन से होते हैं सघोष, घोष? अघोष को याद रख लो, पहला दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और आपके तीनों शय, यानी शय, शय और आपके शय, ये तीनों क्या होते हैं आपके? ये तीनों शय और पहला और दूसरा वर्ण वर्ग का अघोष होते हैं। बाकी बचे वो क्या हो गए? वो सघोष हो गए। सघोष पूछा है तो इनमें से नहीं होना चाहिए। बाकी बचे, बाकी क्या बचे? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। तो यहां पर आप देखेंगे घोष वर्ण कौन सा है? तो थ कौन सा है? तय, थ। थ तो आपके भैया दूसरा है। दूसरा क्या होता है? अघोष होता है, सघोष नहीं होता है। तो ये तो सही उत्तर नहीं होगा। ख, कै, ख, ये भी दूसरा है, अघोष हो गया। च, च पहला है तो ये भी अघोष हो गया। बचा क्या है? तो यहां पर है कौन सा होगा? आपके सघोष वर्ण हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। शय, शय, शय है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? शय, शय, शय है कौन से व्यंजन कहलाएंगे बताओ? बताया था मैंने अभी आपको स्पर्श संघर्षी के बारे में बात की थी। तो वहां पर बात की थी कि शय, शय, शय है को उसमीय व्यंजन भी कहते हैं और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। केवल संघर्षी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्षी शब्द आ गया तो कौन से होंगे? चय वर्ग के होंगे, चय, छय, जय, जय। और स्पर्शी आ गया तो क्या होंगे? कै से लेकर मैं तक जो 25 व्यंजन होते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। तो यहां पर आपने गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे हुए 20 क्वेश्चन देखे। हमने सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा, फिर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए। उम्मीद है आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ऐसे ही चैनल के साथ में जुड़े रहें। आगे हम संधि पढ़ेंगे, संधि के कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।